अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक पाकिस्तान में आपका मेज़बान उमर शाह। नाज़रीन, जैसा कि हुकूमत की जानिब से आटे की कीमतें बढ़ने का खदशा है, वहाँ पे ही होटल मालकान और अवाम क्या कहती है इस बारे में आइए दिखाते हैं आपको प्रोग्राम में। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक मजदूर भाई मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये अपने घर का जो किचन का खर्चा है इस तरह की महंगाई में कैसे कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सारा असं तो धक्के खा रहे हैं, मजदूर बंदे हैं, धुप्पे बह बह के शाम ਨੂੰ ਘਰੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ, किचन का खर्चा नहीं चल रहा। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ हुकूमत, ਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਸੂ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੂ? रोड बनवा रही, साड़ियाँ गड्डियाँ चलनियां ने। आपकी दिहाड़ी लगी है कोई? नहीं लगी, सवेर की तरफ बैठे धुप्पे। अगर आप आज वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कोई पैगाम देना चाहें, कोई उनसे बात कहना चाहें महंगाई के बारे में, तो आप क्या कहेंगे? सर मजदूरों ने कोई लाइफ देगी तो फिर ही कुछ कहेगा। मजदूर वास्ते कोई अच्छाई होगी, मजदूरों को छां देगी, कोई काम देगी। आके मशीना चाह के राह लगते हैं, LD वाले आते हैं, मशीना भी चल जाते हैं। सानू तो मजदूरी करने का भी सैल नहीं है। कैसा निज़ाम चल रहा है? भाईजान बड़ी मुश्किल हुई है, रोज़ी कमानी बड़ी मुश्किल हो गई है हमारे लिए। हमारे घर के खर्चे, किराए बिल पूरे नहीं होते, बिजली के बिल नहीं पूरे होते। मांग तांग के चलाते हैं, कभी किसकी टोपी किसके सर घुमाते, कभी किसकी टोपी किसके सर घुमाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, रिक्शा अपना। चलान बहुत होते हैं भाई, चलान के बगैर तो काम ही नहीं चलता। चलान भर के बैठे हैं 1000 का, कोई दिहाड़ी नहीं लगी भाई। कारोबार ही नहीं है, वेखो सारे मार्केट चौवे बैठे ने, बाहर रोड ते निकलने सार्जेंट नहीं करन दिंदा। उन्हें चलान करना रोजाना 1000 रुपये का। हाँ जी, 1050 का। बस भाई सारा दिन इतने बह बह के चले जाइदा, कोई काम नहीं। कैसे बच्चे तो इंतजार कर रहे हैं? बच्चों का हुण भी फोन आया, बस गुजारा करना ही है जिमें भी होया। बच्चे तो कहते होंगे कि हमारे पापा आएंगे तो वो आज हमारे लिए कुछ खाना फ्रूट लेकर आएंगे, तो क्या करेंगे बच्चे? आप क्या कहेंगे उनको? कुछ भी नहीं, की कहना गुरबत दे नाल की फ्रूट खाना, की उन्हें रोटी पूरी नहीं होती, फ्रूट की खाना उन्हें। अगर वज़ीर आला पंजाब आपका ये हमारा प्रोग्राम देख रही हैं, आप उनको क्या पैगाम? उन्हें वज़ीर आज़म ने की करना है? वज़ीर आला मोहतरमा मरीम नवाज़, उन्हें कुछ भी नहीं करना भाई। ये चलान नहीं हट सके तो उन्हें की करना? साडा 3-4 महीने के काम लगे ही नहीं वेले बैठे। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे माशाल्लाह 3 कुड़ियां 3 मुंडे ना। आप इस उम्र में क्यों काम कर रहे हैं? आप तो आपके आराम करने के दिन है, मजदूर बंदे आप खुद हो आराम चुके हैं। किस तरह करिए? आपका गुजारा हो तो घर में बैठे रहिए, बरेती आने का क्या फायदा? हुकूमत को क्या कहेंगे आप? हुकूमत को क्या कहना है? आदत मुसीबत होंगे पे, आदत नसीबत होने। हुकूमत को क्या कहना है? आटा सुबह लिया 130 रुपये, कल 20 रुपये से आई 130 हो गया। सुबह से बैठे 8 बजे आए हैं, हूँ देखो 6 बजते पर। गरीब तो खत्म ही हो गया, गरीब तो असली खत्म हो गया। नाज़रीन, जहाँ पे आटे की कीमत बढ़ चुकी है, हम एक दुकानदार के पास हैं, दुकानदार से जानते हैं कि कितनी कीमत जो है वो आटे की बढ़ चुकी है। बताइएगा भाई, कितनी कीमत बढ़ी आटे की? 80 किलो की बोरी जो स्पेशल आटे की है ना, वो तकरीबन कोई 700-800 रुपये बोरी का बढ़ गया। किलो के पीछे कितने? किलो तकरीबन 10-12 रुपये किलो का फर्क पड़ गया। 12 रुपये किलो का? हाँ जी, बहुत लोग मुतासिर होंगे इससे। हाँ जाहिर है जी, बिल्कुल। जो पहले 5 किलो लेते थे अब 3 किलो पे आ गए हैं, जो 10 किलो लेते वो 5 किलो पे आ गए हैं। नाज़रीन, जहाँ पे हुकूमत ने आटे की और मैदे की कीमतें जो बढ़ा दी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं नान बाई एसोसिएशन के चेयरमैन हैं अयूब शाह साहब। इनसे बात करते हैं कि रोटी पहले कितने की फ़रोख्त हो रही थी और अब ये हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं। अगर हुकूमत रोटी की कीमत या नान की कीमत नहीं बढ़ाती तो ये क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। जी बताइएगा शाह साहब, कितने की रोटी आप फ़रोख्त कर रहे थे? जी इस वक्त रोटी जो है 17 रुपए की फ़रोख्त कर रहे हैं हम। और आप क्या मुतालबा आपके रेट का कर रहे हैं? मुतालबा हमारा ये है कि ये आटा महंगा हो गया है, LPG का रेट जो है वो भी महंगा है बहुत ज़्यादा, और सुई गैस जो है वो आ ही नहीं रही है, उसकी लोड शेडिंग है हमारे लिए। इंडस्ट्री को मिल रही है लेकिन तंदूर वाले सस्ती रोटी बिकवानी है, लेकिन उसके लिए गैस बिल्कुल ही नहीं है। आप क्या चाहते हैं कि कितने की रोटी हो? रोटी जैसे जी 1810 रुपये के आटे का जो थैला था जी 20 kg वाला, और उस वक़्त हम रोटी जो है ना वो 17 रुपये की हमने बेच रहे थे। तो अब वही जो 20 kg का जो तोड़ा है वो 2600 रुपये का आया है कल मार्केट में, और तंदूर वाला ने 2600 रुपये का उतारा है।
तो अब 2600 रुपये का तोड़ा आटे का लेके और 480 रुपये का हम सिलेंडर जो यूज़ करते हैं साथ LPG, और अपनी गैस तो आ नहीं रही है, तो उसी वजह से जो है ना हमारे रेट जो है इस बिल्कुल ना 17 में समझ आ रहा है ना 20 में समझ आ रहा है। आप ये देखें कि अगर अवाम जो है वो 25 रुपए की रोटी, एक गरीब दिहाड़ीदार बंदा एक 25 रुपए की रोटी नहीं खरीद सकता। हुकूमत कहती है कि आप 25 रुपए की नहीं, आप 17 रुपए की ही फ़रोख्त करें, उसके बारे में आप क्या करेंगे फिर? जी बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। बात ऐसे है कि हमेशा जो है ना गवर्नमेंट रिलीफ देती है आवाम को। एक तंदूर वाला जो है वो गाहक को या आम आवाम को रिलीफ नहीं दे सकता। वो खुद बेचारा गरीब है, एक तंदूर पे काम करने वाला है, सारा दिन वो तंदूर पे अपने आप को जलाता है और रात को उससे कुछ बचता नहीं है, नुकसान हो जाता है और दिन ब दिन वो मकरूज़ होता जा रहा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो रिलीफ दे हम तंदूर वालों को, तो हम आगे इंशाल्लाह आवाम को रिलीफ देंगे, हम इस आवाम में से है। आप बताइएगा, आप रोटी लेने के लिए आए, हुकूमत नान भाई एसोसिएशन जो है तंदूर मालकान, वो रोटी की कीमत को बढ़ा रहे हैं। पहले आप 17 रुपए की रोटी ले रहे थे, अब उनका मुतालबा है कि वो 25 रुपए की रोटी बेचेंगे। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? भी देखो जी, ये तो गवर्नमेंट ਨੂੰ सोचना चाहिए भी ਹੁਣ गरीब आदमी ਜਿਹੜਾ है ਹੁਣ 25 रुपए की रोटी किस तरह खरीदे, किस तरह खरीद करे कि सारा दिन मजदूरी करने वाला शख्स है तो वो 25 रुपए की रोटी किस तरह खरीदेगा। क्या चाहते हैं हुकूमत? हुकूमत मतलब रिलीफ देवे, जिस तरह मतलब आटे की कीमतें कम करे, कोई LPG की कीमत कम करे तो समझ आ जाए, कोई गरीब आदमी खरीद सके। ऐसे तो नहीं ना चलता, नहीं तो फिर ये नान चाप वाले वही करेंगे कि ये तंदूर बंद करेंगे तो हम सड़कों पे आ जाएंगे।